नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जो बात भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर बार बार कहा गया कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को IAEA के अंडर में लाना चाहिए, मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर में। ये बातें आज से 6-7 महीने पहले राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी कहा गया था, लेकिन आज से 2 दशक पहले किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि व्लादिमीर पुतिन और यूएस के उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है, इसमें बात की जाती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है कि यूएसए की तरफ से व्लादिमीर पुतिन और जॉर्ज W. बुश दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी, इन्हें यहाँ पर डीक्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पुतिन पाकिस्तान को लेकर ये कह रहे हैं कि जस्ट अ जुंता मींस मिलिट्री रूल जिस तरीके से म्यांमार में है विद न्यूक्लियर वेपन्स। और इसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यह भी कहा गया कि इट मेड अस नर्वस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस को लेकर भी बातचीत की गई, AQ खान के नेटवर्क को लेकर भी बातचीत यहाँ पर की गई कि किस तरीके से ये ईरान से लेकर लीबिया, इवन की नॉर्थ कोरिया, इन्हें भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और इसी डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जो यूक्रेन है ये एक आर्टिफिशियल स्टेट है। ये बातें आज से 24 साल पहले पुतिन और बुश के बीच में हुई थी, जिसमें रसिया ने पहले यहाँ पर यूएस को ये कहा था कि यूक्रेन में आज के टाइम में जो बाउंड्री है, जिसमें पूरा जो वेस्ट है ये पोलैंड और हंगरी दोनों से यहाँ पर लिया हुआ है, और जो ईस्टर्न पार्ट वाला जो एरियाज है जिसमें क्रीमिया का पार्ट है, दोनेत्स्क, लुहांस्क का जो एरिया आता है, एक्चुअली यहाँ पर 14 मिलियन जो रशियन है ये रहते हैं यहाँ पर, तो ये रशिया की टेरिटरी होनी चाहिए। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव इनकी तरफ से रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन और जॉर्ज W. बुश दोनों के बीच में जो टॉक्स हुई थी, जो कन्वर्सेशन हुई थी 2001 से लेकर 2008 के बीच में, उनमें से काफी फोन कॉल्स भी थे और कुछ व्हाइट हाउस में की गई बातें थी, जिन्हें यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में डीक्लासिफाई किया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कन्वर्सेशन व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट के बीच में यहाँ बातचीत हुई थी। और रिसेंटली इस टॉक्स को डीक्लासिफाई करने के पीछे रीजन ये था कि यूएस में ही फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत में 2001 से लेकर 8 के बीच में व्लादिमीर पुतिन और W. बुश दोनों के बीच में जो टॉक्स हुई, इसको लेकर यहाँ पर लीगल चैलेंज किया गया। और इस लीगल चैलेंज के रिस्पॉन्स में ही नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स की तरफ से ये जो रिपोर्ट्स है, ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसे यहाँ पर पब्लिक किया गया, जिसमें पहले तो यहाँ पर यूक्रेन को लेकर कहा गया, क्योंकि जो टॉक्स स्टार्ट होती है ये जून 2001 के टाइम में स्टार्ट होती है दोनों के बीच में। उस टाइम में पुतिन कहते हैं कि जो यूक्रेन है ये एक आर्टिफिशियल स्टेट है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे 17 मिलियन जो रशियंस हैं लिव इन यूक्रेन, अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन। फिर यहाँ पर नीचे देखिए, इन्होंने यहाँ पर रीजन भी दिया है कि इफ यू गो टू वेस्टर्न यूक्रेन यू विल सी विलेज वेयर द ओनली स्पोकन लैंग्वेज इज हंगरियन एंड पीपल वियर दोज बॉनेट्स। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखते हैं इन द ईस्ट पीपल आर वेयरिंग सूट, टाइज एंड बिग हेड्स। जिस तरीके से आज के टाइम में जो यूक्रेन है, जो नॉर्थ का पूरा इलाका है, इसमें पोलैंड और हंगरी दोनों से ये जो एरिया है वो लिया हुआ है। और नीचे का जो एरिया है, ये जो नीचे का एरिया है, जिसमें क्रीमिया 2013 का टाइम में रशिया ने एनेक्स किया था, इसके बाद में 2022 से लेकर अब तक खेरसोन से लेकर जयपोरिजिया, दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये भी आज के टाइम में रशिया के कंट्रोल में है। और ये एक वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है ये सीज फायर तक कंक्लूड नहीं हो पाया है। तो पुतिन का यहाँ पर ये कहना है कि ये एक प्रोडक्ट है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एंड नॉट ऑर्गेनिक नेशन बिल्डिंग। और रिसेंटली भी आपने नोटिस किया होगा किस तरीके से रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर में लगातार अटैक किए जा रहे हैं, यूक्रेन भी इसको लेकर रिटेलिएट कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 27 दिसंबर का आर्टिकल्स है, जहां पर रशिया की तरफ से जो कीव है, यूक्रेन की कैपिटल, यहाँ पर स्ट्राइक की गई है। और ये तब हो रहा है जब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये ट्रम्प से मिलने वाले हैं संडे के दिन में। खैर, पुतिन और बुश के बीच में जो बातचीत हुई है, इसके इस ट्रांसक्रिप्ट को लेकर यूक्रेन के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इन्होंने यहाँ पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए कहा कि ये एक तरह का इंपेरियलिज्म माइंडसेट है। और यहाँ पर ये कहा कि इंपेरियल ट्यूमर इन हेड, ये पुतिन को लेकर यहाँ पर कहा गया। और इसी सीरीज में अप्रैल 2008 के टाइम में पुतिन ने बुश को ये कहा कि यूक्रेन जिस तरीके से नाटो का मेंबरशिप बनना चाहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि यूक्रेन 2022 के टाइम में डिमांड किया कि हमें नाटो का मेंबर बनना है, यूक्रेन एक लंबे टाइम से नाटो के मेंबरशिप्स को लेकर डिमांड कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो नाटो के मेंबरशिप्स है, अगर ये यूक्रेन डिमांड करता है तो वुड ट्रिगर लॉन्ग टर्म कन्फ्रंटेशंस बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट,
ये बातें पुतिन की तरफ से साफ साफ बुश को कहा गया। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर नाटो ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन करता है, मीन्स यहाँ पर यूक्रेन अगर इसका हिस्सा बनता है, तो ये एक डायरेक्ट थ्रेट होगा टू रशियन सिक्योरिटी, और इससे जो प्रॉब्लम्स है रसिया और वेस्ट के बीच में ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान को लेकर भी यहाँ बातचीत की गई, जिसमें पाकिस्तान को एज ए सेंट्रल न्यूक्लियर कंसर्न्स के रूप में देखा जा रहा था, जहां पर पुतिन और बुश के बीच जो बातचीत हुई है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि आई एम कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान, इट इज जस्ट अ जुंता मींस मिलिट्री रूल विद न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि 2001 का वो टाइम था जब पहली बार स्लोवेनिया में दोनों के बीच मुलाकात होती है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर यहाँ बातचीत की जाती है, खासकर न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल को लेकर। क्योंकि 1999 के टाइम में परवेज मुशर्रफ जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, ये पाकिस्तान में कू लेके आते हैं और इसके बाद में एक मिलिट्री रूल देखने मिलता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर पुतिन ये कहते हैं कि आई एम वेरी कंसर्न अबाउट पाकिस्तान। फिर अगेन 2005 के टाइम में व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में एक मीटिंग होती है, जिसमें पुतिन बुश के बीच में बात होती है, और इस बात में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस को लेकर बातचीत की गई थी, जिसमें जो पाकिस्तान के AQ खान है, जिसे पाकिस्तान में नेशनल हीरो माना जाता है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक विलन है, क्योंकि इन्होंने ईरान के साथ साथ लीबिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन्होंने दिया था। तो यहाँ पर पुतिन सबसे पहले ये कहते हैं कि एज फार एज आई अंडरस्टैंड दे फाउंड यूरेनियम ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन इन दी सेंट्रीफ्यूग्स। सबसे पहले पुतिन ने यहाँ पर कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर में काम कर रहा है और ईरान के पास जो यूरेनियम है ये पाकिस्तानी ओरिजिन के है। तो इसके रिस्पॉन्स में बुश कहते हैं कि यस द स्टफ द इरानियंस फॉरगॉट टू टेल द IAEA अबाउट दैट्स अ वायलेशन। फिर इसके बाद में पुतिन कहते हैं इट वाज ए पाकिस्तानी ओरिजिन दैट मेक्स मी नर्वस। फिर बुश कहते हैं इट्स मेक्स अस नर्वस टू। फिर जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के AQ खान का लिंक न्यूक्लियर लीक्स से देखने को मिलता है, जिसमें AQ खान यहाँ पर काफी सारे देशों को इन्होंने यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया था। इसके कुछ टाइम के बाद में जॉर्ज बुश बात करते हैं पाकिस्तान के उस टाइम के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ से, और इस बातचीत को भी पुतिन के साथ में यहाँ पर शेयर किया गया, जिसमें यहाँ पर बुश ये कहते हैं कि ही हैड रेज्ड दिस वॉरीज विद मुशर्रफ, और इन्होंने पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स के ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रेज किया है। खैर इसके बाद में इस ट्रांसक्रिप्ट में ये भी जिक्र किया जा रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के बाद में कहीं न कहीं जो इजराइल है वो एंग्जाइटी में था। ये एंग्जाइटी जो वर्ड है ये साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण ईरान और इजराइल के बीच में हर साल कहीं न कहीं छोटे मोटे वॉर होते रहते हैं। आपने इस साल जून में देखा होगा, और रिसेंटली ये भी कहा जा रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये US विजिट करने वाले 27-29 दिसंबर के आसपास में, जिसमें इजराइल ईरान के ऊपर में एक फ्रेश अटैक करने वाला है, और इसकी ब्रीफिंग करने के लिए ये ट्रम्प से मिलने वाले हैं। और ईरान को लेकर ये बात सच भी है, क्योंकि काफी मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी कहते हैं कि 2023-24 तक में जो ईरान है अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जो परसेंटेज है ये 60% तक ये बढ़ा चुका है। इवन कि इसी साल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है सैयद अली होसैनी खामेनी, इन्होंने यहाँ पर ये कंफर्म किया था कि ईरान जो है यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है ये 60% तक यहाँ पर अचीव कर लिया है, और बहुत जल्द यहाँ पर 90% अचीव करने वाला है। खैर इसका इम्पैक्ट हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि भारत जिस चीज को बार बार यहाँ पर कहता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है बिल्कुल ये सेफ नहीं है, IAEA के अंडर में इन्हें लाना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपने ये भी अपडेट सुना होगा कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो किराना हिल्स है, यहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशंस की जो अपडेट है वो बाहर निकल के आ रही थी, और इस पर भी हमने वीडियो बनाया था। हमने यहाँ पर ये भी कहा कि कैसे यहाँ पर इजिप्ट के जो बोरोन के प्लेन है ये पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं। इवन कि US के बिग साइज जो एयरक्राफ्ट है वो भी पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं सीक्रेटली। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से साफ साफ ये कहा गया कि पाकिस्तान में कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, और ये बात सच है आज के टाइम में कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, क्योंकि इसको लेकर वहां के आर्मी ऑफ चीफ आसिम मुनीर हो या फिर वहां के कोई लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन के कोई लीडर हो, सेम बातें यहाँ बोली जाती है कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया के अगेंस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। और रिसेंटली आसिम मुनीर ने भी यहाँ पर यह कहा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है इससे जो आधी दुनिया है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकती है। खैर इस रिपोर्ट के बाद में कहीं न कहीं रसिया और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस है ये भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि रसिया और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बिगड़े तो नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ते ठीक ठाक माने जाते हैं। इमरान खान के टाइम में तो इमरान खान रसिया विजिट भी किए थे, जिसके कारण ये आज के टाइम में जेल में भी है। और जब रिसेंटली SCO के समिट में व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ दोनों के बीच में जब मुलाकात होती है तो उसमें शहबाज शरीफ यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अगर रशिया का जो टाइस है इंडिया के साथ में अच्छे हैं तो उसका हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर भी आप थोड़ा बहुत कंसीडर कीजिए। तो इस डिक्लासिफाइड रिपोर्ट के बाद में हो सकता है कि रशिया और पाकिस्तान के बीच जो थोड़ी बहुत
टाइज इंप्रूव हो रहे थे वो इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि यूएस में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत में लोग ये भी डिमांड कर सकते हैं कि पीएम मोदी और ट्रम्प के बीच में जो भी यहाँ पर टॉक्स हुई है, चाहे फोन कॉल के जरिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब तक 2 से 3 बार पीएम मोदी और ट्रम्प बात कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर ये डिमांड की जाती है, लीगल चैलेंज की जाती है कि जो टॉक्स हुई यहाँ पर डिक्लासिफाइड किया जाए, तो आगे आने टाइम में ये कोई नई बात नहीं है कि पीएम मोदी और ट्रम्प के बीच जो बातचीत हुई है इसे डिक्लासिफाइड किया जाएगा वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट के साथ में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।